हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष अपने एम बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल हमने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में नर जनन अंग के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग यानी कि कल हमने जो पढ़ा था उसमें पुंमंग और पुंकेसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में। मादा जनन अंग पौधों का होता है जायांग। जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गायनीशियम। ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। 3 पार्ट हम लिखेंगे, 3 पार्ट मिलकर बना हुआ है। एक आपका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, यानी कि इस तरह से वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और स्वैलन पार्ट जो दिखाई दे रहा है, फूला हुआ पार्ट है, वो अंडाशय कहलाता है। इस तरह से वर्तिकाग्र, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका, और ये आपका अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। जाहिर सी बात है, गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो गुरु बीजाणुओं का बनना, मेगास्पोर का बनना। तो मेगास्पोर कहाँ बनते हैं? मेगास्पोर देखिए ओवरी के अंदर जो होता है बीजांड होता है। इस तरह से हम बीजांड बनाएंगे, ये बीजांड है, और बीजांड, ये बीजांड आपको दिख रहा है। बीजांड की अंतः जो लेयर होती है उन्हीं में से गुरु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, और उनमें से एक कोशिका बड़ी होकर के गुरु बीजाणुधानी बनाती है। यानी कि अगर हम ओव्यूल की बात करें, बीजांड की बात करें, तो जाहिर सी बात है इस तरह से हमारा बीजांड है। आवृतबीजी पौधों में ज़्यादातर इसी तरह का मिलता है, इसको कहते हैं एनाट्रोपस टाइप का। और इसी ये जो बीजांड होता है ये बना है न्यूसीलस की कोशिकाओं। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, न्यूसीलस से बना है। इसका जो शरीर है बीजांड का न्यूसीलस से बना है। इसी की अंतः जो लेयर्स होती हैं उन्हीं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है। एक कोशिका इस तरह से बड़ी हो गई ऐसे, और वो बनाती है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी ही क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणुओं का बनना, गुरु बीजाणुओं का बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। वो कहाँ बनते हैं? गुरु बीजाणुधानी में। गुरु बीजाणुधानी कैसे बनती है? बीजांड के अंतः कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और इसके सेंटर पर एक बीजाणुधानी बनती है, और ये इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए किस तरह से गुरु बीजाणुओं का या मेगास्पोर का निर्माण होता है। देखिए ये एक गुरु बीजाणुधानी कोशिका है। इसकी जो प्लॉइडी होती है वो द्विगुणित टाइप की है, 2n यानी कि द्विगुणित होती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। और जाहिर सी बात है डिप्लॉयड द्विगुणित कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इससे 4 आपकी गुरु बीजाणु बनते हैं। इस तरह से 4 मेगास्पोर कह लो या गुरु बीजाणु कह लो, गुरु बीजाणु कह लो या मेगास्पोर। अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है,
और वो नर युग्मक कैसे बनाते हैं। ऐसे ही गुरु बीजाणु क्या करेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। तो इनमें से क्या होता है, एंजियोस्पर्म में आवृतबीजी पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के दौरान जब गुरु बीजाणु बनते हैं तो उनमें से 3 क्या हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उनमें से एक ही कार्यात्मक होता है गुरु बीजाणु। और इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अगुणित टाइप का होता है, ये अगुणित टाइप का होता है, और समसूत्री विभाजन करके ये फिर से 2 में बढ़ता है। ऐसी करके कितने, 3 समसूत्री विभाजन होंगे। जाहिर सी बात है 1 से 2, तो 2 से 4 और 4 से 8, यानी कि 1 से 2 बना होगा और 2 से 4 बने होंगे और 4 से 8 बने होंगे। इस तरह से बनते हैं। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है बीजाणु के अंदर। ये देखिए बीजाणु के अंदर, जो हमने पहले चित्र में बनाया था बीजाणु के अंदर है। यहाँ पर एक सिरा जो है इधर छिद्र की तरफ दिख रहा है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर छेद कहते हैं, एंड कहते हैं। और इधर जो है आपका एंटीपोडल एंड होता है बीजाणु का, एंटीपोडल शिरा होता है, एंड होता है। इसमें 4 कोशिकाएं सारी के सारी अगुणित हैं। 4 कोशिकाएं क्या होती हैं, एंटीपोडल की तरफ, और 4 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर की तरफ होती है। ठीक है, इनमें से क्या होता है, जब ये परिपक्व होता है, ये जो आपका मादा युग्मकोद्भिद है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 8 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम कह देते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कह देते हैं। भ्रूण कोश ही क्या है, एम्ब्रियो सैक, यानी क्या है भ्रूण कोश, यही है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है ये भ्रूण कोश। अब क्या होता है, ये परिपक्व जब होगा तो इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जहां पर 3 कोशिकाएं एंटीपोडल की तरफ दिखाई देंगी, 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर की तरफ दिखाई देंगी। उनमें से एक होगा एक होगा अंडा, अंडक कह सकते हैं, अंड कह सकते हैं, और 2 होती हैं सिनर्जिड कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कोशिकाएं। 3 इधर एंटीपोडल की तरफ है, तो इनको बोलेंगे एंटीपोडल कोशिकाएं, सेल्स। अब देखिए 4 में से 3 मैंने बनाया और 3 इधर बनाया, जिसमें से एक एग है, और एक कहाँ गई, तो एक माइक्रोपाइलर की तरफ से, एक एंटीपोडल एंड की तरफ से आती हैं और आपस में यहाँ पर फ्यूज होकर के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। जिसे क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस कह सकते हैं, पोलर बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, और द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं, द्वितीयक केंद्रक। आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। तो द्वितीयक केंद्रक बना। भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद है, जिसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये जब फ्यूज होती है 7 कोशिका 8 न्यूक्लियस है। कितने हैं, 7 कोशिका 8 न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहेंगे, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश क्या होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय होता है, 8 केंद्रकीय होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछें कि इसमें मादा युग्मक कौन सा है। मादा युग्मक एक अंडक, ये देखिए, यानी कि इतना सारा कुछ होने के बाद एक बार अर्धसूत्री विभाजन, एक बार 3 बार समसूत्री विभाजन, फिर जाके कहीं आपको एक अंडा मिला। एक अंडक ही मादा युग्मक है। तो जाहिर सी बात है, हमने नर जननांग जो थे उन्होंने नर युग्मक बनाया था,
और जिसको हम कहते थे मेल गैमीट्स, नर युग्मक कहते थे, जो पोलन ग्रेन बनाते थे। और यहाँ पर मादा युग्मक, अब दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन होना ही लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात आपको क्लियर समझ आई होगी कि कैसे मादा युग्मक का निर्माण हुआ और पिछली क्लास में कैसे नर युग्मक का निर्माण हुआ। दोनों लेक्चर में ये क्लियर हो गया कि कहाँ कौन बनता है। जाहिर सी बात है बीजांड, एक बात और बताना चाहूँगा, बीजांड जो होता है अंडाशय के अंदर है, और बीजांड से बनता है बीज, और अंडाशय से बनता है फल। अंडाशय की जितनी भी लेयर हैं वो सब फल भित्त में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बाकी बाद में विकसित हो जाती हैं अलग अलग पार्ट में, जिस तरह का फल होता है उस तरह से। लेकिन अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से बीज, और बीज के ही अंदर आपको ये अंडक यानी कि मादा युग्मक देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारी बात क्लियर हो गई हो है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कंटिन्यू वॉच। थैंक यू।